हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल और ये हमारी भक्ति काल की दूसरी वीडियो है। एक वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूं जिसमें भक्ति काल की हम पूर्व पीठिका, भक्ति काल का किस प्रकार से धीरे धीरे उदय हुआ, उदय होने के पीछे किन आचार्यों ने अपने क्या क्या मत दिए, आंदोलन के क्या कारण थे, और जो आलवार भक्त थे उनकी संख्या कितनी है, क्या थे वो, ये सब हम पीछे वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जहां पर भी हिंदी साहित्य आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, आप एस्टेट एस्टेट में स्पेशली इसलिए बोलती हूँ कि आई एम फ्रॉम हरियाणा। मैं हरियाणा से होने के नाते एस्टेट मेरे मुंह पे रहता है। तो और बच्चे देखने वाले ये वीडियो ये ना सोचे कि ये हमारे लिए वीडियो नहीं है। ये वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं। हर जगह पर हिंदी साहित्य जहाँ भी पूछा जाता है वहीं पर ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो अगर दोस्तों आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। आदिकाल हमारा संपूर्ण हो चुका है, भक्ति काल हमने शुरू कर रखा है। अभी हरियाणा में एचपीएससी सब्जेक्टिव पेपर भी आने वाला है और तो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है, तो आप देख सकते हैं। मैं बिल्कुल सीक्वेंस से करवाऊंगी, डाटा आपको बिल्कुल वही मिलेगा जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। जो अनावश्यक डाटा है वो हम नहीं पढ़ेंगे और केवल आपको वही ज़्यादातर तथ्य वही दिए जाएंगे जिससे आपका कोई प्रश्न भी ना छूटे और आपको नॉलेज भी होती जाए। अब आप ये मत सोचना कि कई जैसे यूट्यूबर्स हैं उस पर आपके उस पे स्क्रीन पे पढ़ाते रहते हैं कि चार्ट वगैरह बनाकर, क्योंकि अब चार्ट का ज़माना बेटा जा रहा है। लोग जो हमारे बोर्ड है, एचपीएससी बोर्ड है चाहे एचएससी बोर्ड है, कमीशन आयोग है, ये दोनों ही अपने जो है पेपर के पैटर्न को चेंज करते जा रहे हैं। यूजीसी नेट का अब असिस्टेंट प्रोफेसर हरियाणा में जिसको लगना है तो सब्जेक्टिव पेपर देना होगा। तो केवल ऑब्जेक्टिव से आपका काम चलने वाला नहीं है, आपको डिटेल जो है वो पढ़ना ही पड़ेगा। तो क्यों ना आप अभी से एस्टेट की डिटेल तैयारी करेंगे तो आगे आपकी स्क्रीनिंग, आपका सब्जेक्टिव पेपर भी इजीली आपका निकल जाएगा। तो आप कभी भी उस तरीके की वीडियो देखकर लाभान्वित न हो, आप डिटेल पढ़िएगा, हम आपको पूरा कंटेंट देंगे। चैनल से जुड़े रहें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे अगली वीडियो के लिए मोटिवेशन देता है। तो हमने भक्ति काल का शुरू कर रखा है। आज हमारी भक्ति काल की दूसरी वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे वैष्णव भक्ति के आचार्यों द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय। तो यहाँ पर हम पहले मैं आपके सामने एक टेबल लेकर आई हूँ जिसमें आपको सीधा सीधा अगर एस्टेट वाले बच्चों के लिए या किसी भी एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि विशिष्ट जो दैतवाद था उसका आचार्य कौन था, रामानुजाचार्य, इस तरीके से। और फिर आप नेट में भी देखेंगे कि इस तरीके से आपको ये मिलान करने वाले भी इसमें से आते हैं, सीधा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। नेट वाले बच्चे तो इन्हें रट ले, एक क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में जरूर आता है। तो वैष्णव भक्ति के आचार्यों द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय हैं। पहले हम इस टेबल को पढ़ेंगे, उसके बाद हम उनकी व्याख्या भी पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। तो सिद्धांत अथवा संप्रदाय का नाम, जो वैष्णव आचार्य थे, मैंने कहा था वैष्णवों को भी हम आलवार भगत कहते थे और तमिल भाषा में कहते हैं। जो आलवारों की संख्या थी वो 12 थी, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ लेते हैं जो वैष्णव भक्ति के आचार्य हैं और उन्होंने जो संप्रदाय प्रवर्तित किए उन्हें पढ़ेंगे। सिद्धांत अथवा संप्रदाय का नाम और इधर है प्रवर्तक आचार्य का नाम। तो विशिष्टाद्वैतवाद ये किसने दिया था? आपका विशिष्टाद्वैतवाद दिया था संप्रदाय। ये संप्रदाय का नाम है विशिष्टाद्वैतवाद और इसके आचार्य का नाम है रामानुजाचार्य। और अब इसके अंदर इन्होंने जीव को क्या माना है, परमात्मा को क्या माना है, कौन कौन इसके अंदर और आचार्य आते हैं, इनके नीचे इनके शिष्य कौन कौन है, वो सब हम डिटेल से विस्तार से पढ़ेंगे। और जो रामानुजाचार्य संप्रदाय है इसे हम श्री संप्रदाय भी कहते हैं और मैं ट्रिक भी आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। श्री संप्रदाय भी इसे हम कहते हैं, आप लिख सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो। तो दैतवाद दूसरा संप्रदाय आता है, दैतवाद यानी कि ब्रह्म संप्रदाय भी इसे कहते हैं और इनके आचार्य का नाम है मध्वाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद संप्रदाय का नाम, अगले संप्रदाय का नाम है शुद्धाद्वैतवाद और इनके आचार्य का नाम है विष्णु स्वामी। आप अभी इस टेबल में यहीं पर ऐसे देख लें,
आगे मैं आपको बताऊंगी डिटेल से, ट्रिक के साथ बताऊंगी, कभी भी नहीं भूल पाओगे। और ट्रिक मैं आपको थोड़ा सा यही बता देती हूँ कि कई बार बच्चे ना वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। विशिष्ट, और इसे क्या कहते हैं हम, श्री संप्रदाय भी कहते हैं। एक ही ट्रिक में बताऊंगी, श्री राम विशिष्ट है, श्री राम विशिष्ट है, तो इसे श्री संप्रदाय भी कहते हैं। और रामानुजाचार्य ये इसके आचार्य हैं, और इसे विशिष्ट द्वैतवाद संप्रदाय कहते हैं। तो तीनों को याद रखना, श्री राम विशिष्ट, ये याद हो जाएगी, हमारे श्री राम विशिष्ट हैं। ठीक है। द्वैतवाद, इसे ब्रह्म संप्रदाय भी कहते हैं। मध्वाचार्य, द्वैतवाद, इसमें भी दो ही अक्षर हैं। द्वैतवाद, आपने देखा कि रामानुजाचार्य बड़ा सा नाम था, तो इनके संपर्क, ये मैं ट्रिक बता रही हूँ आपको, उस तरीके से आपको नहीं रटना है। जो विशिष्ट द्वैतवाद है ये भी थोड़ा सा बड़ा सा नाम है, लगभग इसी के जैसा है। दूसरा आप देखेंगे द्वैतवाद, तो मध्वाचार्य, ये भी छोटा सा नाम है। ठीक है। शुद्धाद्वैतवाद, विष्णु स्वामी हमारे शुद्ध हैं, श्री राम विशिष्ट हैं, विष्णु शुद्धाद्वैतवाद हैं, ऐसे याद रखेंगे। दैताद्वैतवाद, यानी कि दैत और अद्वैतवाद, ये किसके हैं, निम्बार्काचार्य के। तो जब आपको देखो सीधा से याद हो जाएगा, श्री राम विशिष्ट हैं और शुद्ध कौन है, विष्णु स्वामी है। और मैम ने बताया कि द्वैत भी छोटा सा, तो ये मध्वाचार्य, मध्य में कौन आता है, द्वैत आता है। विशिष्ट और शुद्ध के बीच में द्वैत आ जाता है, ये मध्वाचार्य हैं। ठीक है। दैताद्वैतवाद, ये निम्बार्काचार्य अलग से ही है। ठीक है। सखी संप्रदाय, स्वामी हरिदास, स्वामी हरि, हरि, हरि की क्या थी, सखियां थी। हरि, हरि भगवान, हरि मतलब विष्णु भगवान की क्या थी, सखी संप्रदाय थे। ठीक है। श्री संप्रदाय, अब श्री रामानुजाचार्य, देखो वहाँ भी था, ये मैंने आपको वहीं बता दिया था कि श्री राम विशिष्ट हैं, तो ये भी वही चीज़ है, यहाँ पर दोबारा दे दिया। गौड़ीय संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय, ये देखो इसके लिए मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई थी, लेकिन ये मुझे वैसे ही ध्यान रहता था। गौड़ीय संप्रदाय क्या है, किसने कौन से आचार्य हैं इनके, चैतन्य महाप्रभु। गौड़ीय, गौड़ीय आप भगवान से ले सकते हो कि भगवान में क्या रहती है, हर वक्त चेतना रहती है। हरिदासी संप्रदाय, इन्होंने आसान रखना, नाम भी इनका हरिदास है और इनके संप्रदाय का नाम भी हरिदासी संप्रदाय है। रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी, विष्णु और रुद्र, विष्णु स्वामी और रुद्र। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, विष्णु का नाम विष्णु स्वामी का शुद्धाद्वैतवाद था, अब आगे उसी का नाम होगा, ये रुद्र संप्रदाय भी उसे कहते हैं। ये दो दो बार दे दिया, जैसे श्री संप्रदाय दिया था ना कि रामानुजाचार्य वाला, ऐसे ये है। रामावत संप्रदाय, नाम से ही पता चल रहा है कि रामानंद जी का। अद्वैत, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अद्वैत का किसने दिया था, अद्वैत शंकराचार्य जी ने दिया था। ये आपको याद रखना कि शंकराचार्य हमारे लिए अद्वितीय हैं, आप ऐसे याद रख सकते हैं, इनके समान आज तक कोई नहीं हुआ। राधा वल्लभ संप्रदाय, स्वामी हित हरि वंश, फिर से इसमें हरि आ गया और राधा आ गया, राधा का तो हरि से ही उनके स्वामी हैं, तो आपको इस तरीके से याद ये रखना है। आपके पेपर में आपको मिलान करने के लिए भी आ सकते हैं, सीधा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो किसी भी तरीके से पूछे आपको इस टेबल से याद हो जाएंगे। अब हम बारी बारी से ये जो प्रमुख वैष्णव आचार्य थे, इन्होंने जो जो संप्रदाय बनाए उनके बारे में और जो भी तथ्य हैं वो हम पढ़ लेते हैं। वैष्णव भक्ति को स्थापित करने वाले आचार्यों का काम 11वीं सदी से 16वीं सदी तक है, इन आचार्यों में प्रमुख है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था भी भक्ति काल में कि भक्ति काल के क्या कारण थे कि इन आचार्यों ने भक्ति को प्रचार और प्रसार में बढ़ावा दिया, तो ये सारे वैष्णव आचार्य थे दक्षिण से, जो उत्तर भारत में भी जिन्होंने फैलाया भक्ति को, तो ये सारे हम बारी बारी करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला ही नाम आता है रामानुजाचार्य का। रामानुजाचार्य का समय 1017 ईस्वी से 1127 ईस्वी है। आप इनकी समय सीमा भी याद रख सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा समय सीमा और ये कभी पूछा नहीं गया है इस तरीके से प्रश्न, फिर भी आप एक बार ध्यान रख लेना। श्री राम को विष्णु का अवतार मानते हैं। देखो राम,
रामानुजाचार्य संप्रदाय का नाम है, तो राम आप सबको पता है किसके अवतार थे, विष्णु के अवतार मानते हैं ये लोग। इस संप्रदाय के लोग राम को विष्णु का अवतार मानते हैं। इनके सिद्धांत को विशिष्टाद्वैतवाद कहते हैं। मैंने पहले ही ट्रिक आपको याद करवा दी थी, श्री राम विशिष्ट हैं और ये विष्णु का अवतार मानते हैं। वे भक्ति को मुक्ति का साधन मानते हैं। इनका मानना है कि भक्ति के द्वारा हमें क्या मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। तत्वमसि का अर्थ उन्होंने किया है। देखो, अब जब रामानुजाचार्य संप्रदाय के जो आचार्य हैं उन्होंने तत्वमसि का क्या अर्थ दिया है, तू उसका सेवक है, मतलब हम उस भगवान के, उस ईश्वर के सेवक हैं। वे जीव को दास और ईश्वर को स्वामी मानते हैं। इसीलिए इस सिद्धांत को क्या कहा गया है, विशिष्ट है, कि स्वामी हमारे विशिष्ट हैं और जीव जो है उसके नीचे उसका दास है। स्वामी क्या है, विशिष्ट हैं। इस विशिष्ट का मतलब भी आपको पता होना चाहिए कि स्वामी हमारे विशिष्ट हैं और जीव जो है उसका दास है। इस तरीके से आपको याद रखना है। और भगवान, वे जीव को दास और ईश्वर को स्वामी मानते हैं। भगवान की शरण में दास्य भाव से जाकर ही जीवात्मा का कल्याण होता है। अब ये जो विशिष्ट अद्वैतवाद है वो किस प्रकार की भक्ति करते हैं, दास्य भाव की भक्ति, क्योंकि जीव को दास कहा है तो दास्य भाव की भक्ति है और जीवात्मा का कल्याण होता है। उनके द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय को श्री संप्रदाय भी कहा जाता है। ये बात भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। रामानुजाचार्य से सर्वाधिक प्रभावित हिंदी कवि कौन थे, गोस्वामी तुलसीदास। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बन जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी किस वैष्णव संप्रदाय से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। तो किससे प्रभावित थे, आचार्य रामानुजाचार्य से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे और ये हिंदी कवि थे। अब दूसरा हमारा आचार्य आते हैं, दूसरा हमारा संप्रदाय आता है मध्वाचार्य। कौन सा आता है हमारा, मध्वाचार्य। मध्वाचार्य का जन्म 1199 ईस्वी में दक्षिण भारत के बेलीग्राम में हुआ था। इनका दीक्षांत नाम आनंद तीर्थ था। इनका दीक्षांत नाम क्या था, आनंद तीर्थ था। 8 मंदिरों का निर्माण कराने वाले मध्वाचार्य ने वैष्णव भक्ति के प्रचार में विशिष्ट योगदान दिया। अब आपको ये तो ध्यान रखना है कि जितने भी संप्रदाय है ना, इन्होंने सभी ने विष्णु भक्ति को ही प्रचार और प्रसार किया। इनका मत दैतवाद कहलाता है। इनका मत कौन सा है, मैंने आपको टेबल में बताया था। मध्वाचार्य बीच में कौन आते हैं, दैतवाद आते हैं। मध्य में कौन आते हैं, दैत आते हैं। ऐसे याद रखना है। इन्होंने अद्वैत का घोर विरोध किया। ये जगत को सत्य मानते हैं तथा ईश्वर और जीव में भेद नहीं मानते। देखना, अद्वैत क्या होता है, अद्वैत कहते ही तो बात आ जाती कि जीव और जो ईश्वर है वो अलग अलग है। लेकिन यहाँ क्या कहा है इन्होंने, ये जगत को सत्य मानते हैं तथा ईश्वर और जीव में भेद नहीं मानते, अर्थात जीव और ईश्वर में एक ही परमात्मा का अंश मानते हैं। मतलब जीव और ईश्वर को एक ही मानते, उसे क्या कहते हैं हम, दैत। और जब दैतवाद आएगा तो दैत अलग होगा और अद्वैत अलग होगा, मतलब जीव अलग होगा और ईश्वर अलग होगा। लेकिन दैत का क्या मतलब है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जीव और ईश्वर में भेद नहीं मानते हैं। समस्त जीव हरि के सेवक हैं। अल्पज्ञ जीव विष्णु के अधीन रहकर ही कार्य करता है। इन्होंने कहा कि जीव जो है विष्णु के अधीन रहकर ही कार्य करता है। वास्तविक सुख की अनुभूति ही मुक्ति है। वास्तविक सुख की अनुभूति ही क्या है, मुक्ति है, जिसे अमला भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि अमला भक्ति की बात कौन से संप्रदाय में कही गई है, तो ये मध्वाचार्य जी ने कही है, द्वैत संप्रदाय के अंतर्गत कही गई है। अमला भक्ति की बात कहाँ पर की गई है, द्वैत संप्रदाय में। इनके द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय का नाम ब्रह्म संप्रदाय भी है। आप पेपर में आपको ध्यान रखना है कि ब्रह्म संप्रदाय किसे कहते हैं, जो हमारा द्वैत संप्रदाय है, जो द्वैत संप्रदाय है उसे ही हम क्या कहते हैं, ब्रह्म संप्रदाय कहते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने 2 पढ़े हैं, रामानुजाचार्य और दूसरा है पढ़ा है हमने मध्वाचार्य।
दूसरा पढ़ा हमने मध्वाचार्य। मध्वाचार्य जो इनका दीक्षांत नाम था आनंद तीर्थ था, अमला भक्ति को मानते हैं और इनका वो क्या था, अद्वैतवाद दैत्यवाद को मानते हैं, अद्वैत का घोर विरोध करते हैं और वास्तविक सुख की अनुभूति ही क्या है, इनकी मुक्ति है। अब आगे है विष्णु स्वामी। तीसरा कौन जाता है, विष्णु स्वामी। डॉक्टर भंडारकर के अनुसार इनका समय 13वीं शताब्दी है। ये ईश्वर को सच्चिदानंद स्वरूप मानते हैं। जो भी एस्टेट के स्टूडेंट है, यूजीसी नेट के स्टूडेंट है, नेट का लेवल थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वहाँ पर तो किसी भी क्वेश्चन के आने की संभावना रहती है, लेकिन एस्टेट वाले बच्चों को मैं साथ साथ बताती जा रही हूँ कि क्वेश्चंस कहाँ पर आएंगे और जो भी आपके जो मास्टर कैडर के हैं या किसी भी प्रकार की जो भर्ती है उनकी प्रश्न भी मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। ये ईश्वर को सच्चिदानंद स्वरूप मानते हैं। विष्णु स्वामी जो संप्रदाय था ये ईश्वर को सच्चिदानंद स्वरूप में मानते हैं। ये नरसिंह को ईश्वर का प्रधान अवतार मानते हैं। नरसिंह को ईश्वर का प्रधान अवतार मानते हैं। नरसिंह किसका अवतार था, कहते हैं ना विष्णु भगवान का ही अवतार था। जो टीवी पे सीरियल वगैरह देखता है भक्ति से संबंधित तो उन्हें पता है कि नरसिंह को भी विष्णु का अवतार मानते हैं। माया ईश्वर के अधीन रहती है। इनके प्रमुख शिष्य वल्लभाचार्य थे। तो विष्णु जो स्वामी था, इनके ये विष्णु स्वामी संप्रदाय जो था इसके प्रमुख शिष्य कौन थे, इनके वल्लभाचार्य थे। इन्होंने विष्णु स्वामी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। वल्लभाचार्य का कौन सा संप्रदाय था, विष्णु स्वामी संप्रदाय। दार्शनिक दृष्टि से इनका सिद्धांत शुद्धाद्वैतवाद है। विष्णु कैसे हैं, शुद्ध हैं। श्री राम कैसे हैं, विशिष्ट हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इनकी मान्यताओं को ही वल्लभाचार्य जी ने ग्रहण किया, जो प्रमुख भक्त एवं आचार्य माने जाते हैं। तो आपको इतना याद रखना है, वल्लभाचार्य का कौन सा था, शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद। अगला संप्रदाय आता है हमारा निम्बार्काचार्य। अगला कौन सा आता है, निम्बार्काचार्य, जिन्होंने भक्ति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका दी। डॉक्टर भंडारकर ने इनका समय 1162 ईस्वी के आसपास माना है। इनका दार्शनिक मत दैतादैतवाद। देखो निम्बार्काचार्य दैतादैतवाद या भेदाभेदवाद, मतलब भेद और अभेद, ऐसे ही द्वैत या अद्वैत। दैतादैत मतलब दैत अद्वैत, आप इसको तोड़ेंगे तो बनेगा दैत अद्वैत, यानी कि भेद अभेद। भेदाभेद भी कहलाता है। ये इसके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से उसको संप्रदाय को हम भेदाभेद कहते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं। जीव अंश है तथा ब्रह्मा अंशी है। जीव अल्पज्ञ है, भक्ति ही मुक्ति का साधन है। कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। इसमें राधा कृष्ण की युगलोपासना का विधान इस संप्रदाय में है। युगल मतलब इसमें किस किस की उपासना की जाती है, राधा और कृष्ण की युगलोपासना का विधान है। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कौन से संप्रदाय में राधा कृष्ण की युगलोपासना का विधान है, तो कौन सा है, दैतादैतवाद या निम्बार्काचार्य। ठीक है। स्वामी हरिदास का सखी संप्रदाय इसकी एक शाखा है। जो हरिदास का सखी संप्रदाय है वो इसी की एक शाखा है। अब अगला संप्रदाय है हमारा वल्लभाचार्य। अगला संप्रदाय है वल्लभाचार्य और 5वें नंबर पर है ये। वल्लभाचार्य जी का जन्म सन 1479 में रायपुर जिले के चंपारण गांव में हुआ। ये तैलंग ब्राह्मण थे। ये अपने समय के तेजस्वी विद्वान एवं महात्मा थे। अकबर भी इनकी विद्वता से प्रभावित था। दार्शनिक दृष्टि से इनका मत शुद्धाद्वैत के अंतर्गत आता है। अभी मैंने पहले इसी से ऊपर चौथे नंबर वाले में बात की थी वल्लभाचार्य जी की क्या था, ये था यहाँ पर तीसरे नंबर में वल्लभाचार्य जी का शुद्धाद्वैतवाद बताया था। तो ये अलग अलग दिए गए हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो वल्लभाचार्य क्या है, शुद्ध है, शुद्धाद्वैतवाद के अंतर्गत आता है। जिस प्रकार स्वर्ण अनेक रूपों में परिवर्तित होने पर भी क्या रहता है, शुद्ध स्वर्ण ही रहता है। ये वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि भगवान के चाहे कितने ही रूप हो, चाहे जीव में हो चाहे ईश्वर में हो, वो सब क्या है, शुद्ध ही रहते हैं। उसी प्रकार ब्रह्मा भी शुद्ध है। ब्रह्मा की 3 शक्तियां मानी हैं इन्होंने, संधिनी, संवित और हैलादिनी शक्ति।
इन्हीं से वह क्रम से सत्य, चित्त और आनंद को प्रकट करता है। इसमें देखो जीव के 3 रूप माने गए हैं, शुद्ध जीव, संसारी जीव और मुक्त जीव। जड़ जगत उत्पन्न अथवा नष्ट नहीं होता, अपितु इसका आविर्भाव एवं तिरोभाव होता है। जड़ जगत मतलब जो हमारा जड़ है ना, जगत, जो जड़ चीजें, 2 चीजें होती हैं, चेतन और अचेतन, है ना। जो स्थिर चीजें हैं, जो जड़ हैं, वो नष्ट नहीं होती, उनका क्या होता है, आविर्भाव होता है और तिरोभाव होता है। भगवान के पोषण या अनुग्रह से ही भक्ति प्राप्त होती है। जब भगवान की कृपा होती है तभी हमें भक्ति प्राप्त होती है। ऐसा मानने के कारण इनके मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। साधन सापेक्ष भक्ति को ये मर्यादा भक्ति और साधन निरपेक्ष भक्ति को ये पुष्टि भक्ति कहते हैं। साधन सापेक्ष मतलब आप किसी अपने कामना को लेकर अगर कोई भक्ति करते हैं तो ये मर्यादा भक्ति है, और किसी साधन से निरपेक्ष रहकर भक्ति करते हैं तो वो क्या कहलाती है, पुष्टि भक्ति कहते हैं। तो पुष्टि भक्ति का नाम किससे जुड़ा है, वल्लभाचार्य जी से या शुद्धाद्वैतवाद से, आपको ये बातें याद रखनी है। तथा पुष्टि भक्ति को मर्यादा भक्ति से श्रेष्ठ माना जाता है। वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोस्वामी विठल, अब यहाँ से इनकी स्टोरी आप पढ़ते जाइए, ये आगे आपके सारे इसमें भक्ति काल में काम आएगी। वल्लभाचार्य जी के पुत्र कौन थे, विठलनाथ, और विठलनाथ के बेटे कौन थे, गोकुलनाथ। ये आप एक बार क्रम से याद रखना, कई क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाएंगे, नहीं तो आगे जाके आप थोड़ा सा जो कृष्ण काव्य पढ़ेंगे उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वल्लभाचार्य जी के पुत्र का नाम विठलनाथ और विठलनाथ के पुत्र का नाम क्या था, गोकुलनाथ। वल्लभ संप्रदाय के प्रचार प्रसार में योगदान दिया। गोस्वामी विठलनाथ ने पुष्टि मार्गी भक्ति पद्धति को देश भर में प्रचारित किया और अष्ट छाप की स्थापना की। अब आपसे पूछे कि 1565 में की इन्होंने अष्ट छाप की स्थापना, और किसने की, गोस्वामी विठलनाथ ने की। ये सब हम उसके कृष्ण भक्ति के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। अष्ट छाप की स्थापना किसने की, विठलनाथ ने की। अष्ट छाप क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें 8 कवियों का जिक्र किया गया है, इसलिए उसे अष्ट छाप कहते हैं। और अष्ट छाप के 8 कवियों में 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और शेष 4 गोस्वामी विठलनाथ के थे। मैंने कहा कि पहले वल्लभाचार्य, फिर इनके पुत्र कौन थे, विठलनाथ थे, और विठलनाथ के बेटे कौन थे, गोकुलनाथ। तो जो अष्ट छाप के जो 8 कवि हैं, इनमें से 4 तो वल्लभाचार्य के थे और 4 किसके थे, विठलनाथ के शिष्यों का जिक्र है, जिन्हें हम अष्ट छाप के कवि कहते हैं। ये कि एक ही आदमी के नहीं है, इनमें से इन्हीं 8 कवियों में ने विपुल कृष्ण भक्ति साहित्य की रचना की। गोस्वामी विठलनाथ ने अपने 7 पुत्रों को 7 नगरों में सेवा पूजा का अधिकार देकर पुष्टि मार्गी भक्ति को देशव्यापी स्वरूप प्रदान किया। अब ये आपके नेट, यूजीसी नेट और एस्टेट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अब वल्लभाचार्य जी के प्रमुख ग्रंथ कौन थे, इन सब में से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है वल्लभाचार्य। एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेते हैं। अब इनके ग्रंथ कौन कौन से थे, आप अपने नोट्स बना ले, सीधा लिख लें कि कौन कौन से थे वल्लभाचार्य जी का। एक अणुभाष्य, सुबोधिनी टीका, तत्वदीप निबंध, श्रृंगार रस मंडन तथा विद्वन मंडन, ये इनके हैं। अणुभाष्य इम्पोर्टेंट है, और एक श्रृंगार रस मंडन भी पूछा जाता है, और एक ये तत्वदीप निबंध, ये भी पूछ लेते हैं, लेकिन 4-5 ही हैं, आप इन सबको याद कर लेना। तो ये थे हमारे आज के आचार्य, वैष्णव आचार्य, ये मैंने आपको बता दिया है, और हम पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर से इसको आप ध्यान से देख लेना। जो मैंने अभी पढ़ा है वो सब आपके सामने यहाँ हाजिर है, आप इसे देख सकते हैं। और यहाँ से आप इस टेबल को बना लिए, और जो इधर मैंने डिटेल से जो 5 आपको नाम पढ़ाए हैं, जो संप्रदाय पढ़ाए हैं, उनके अंदर जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो अपने नोट्स में इनके सामने ही लिखते जाना, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। ठीक है, नोट्स मेरे पास बने बनाए हैं, लेकिन मैंने बहुत शॉर्ट में बना रखे हैं। अगर आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में, तो मैं अपनी नोटबुक का पेज फोटोकॉपी खींच के आपको यहाँ पर सेंड कर दूँगी।
तो ये आप ध्यान देख सकते हैं। अगली वीडियो में हम शुरू कर देंगे। हमने भक्ति काल के बारे में पढ़ा था कि कैसे कैसे भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ और कौन कौन से आचार्य थे, कौन कौन से संप्रदाय थे। अब हमने शुरू में ही बताया था कि भक्ति काल को दो भागों में बांटते हैं, सगुण और निर्गुण में। तो सगुण के अंदर हम राम काव्य और कृष्ण काव्य पढ़ेंगे और निर्गुण के अंदर हम सूफी काव्य और प्रेम काव्य, ज्ञानाश्री काव्य ये पढ़ेंगे। ठीक है, सूफी काव्य और प्रेम, प्रेम तो सूफी को ही कहते हैं। संत काव्य और सूफी काव्य पढ़ेंगे हम, संत काव्य और सूफी काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य। तो अगली वीडियो में हम संत काव्य पढ़ेंगे। तो इसके तो मैं आपको नोट्स दे ही दूंगी जो मैंने बना रखे हैं, और सूफी काव्य के भी दे दूंगी मैं आपको, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना, एस्टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। पढ़ते रहिए भक्ति काल को धीरे धीरे छोटी छोटी वीडियो में, और जुड़े रहिए हमारे साथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।